हेलो एवरीवन, मैं आपकी मैम ईतू गुप्ता और आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। अब 3.1 में हमारा क्या था टॉपिक? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और वहाँ पे हमने दो फॉर्मूले करे थे। द फॉर्मूलाज वाज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए and alpha into beta is equals to c by a। तो यहाँ पे मैं इन फॉर्मूलों को एक गोल्डन फॉर्मूला बोलूँगी। These are nothing but the golden formula, क्योंकि इस वीडियो के अब इस मिसलेनियस क्वेश्चंस के आपके सारे क्वेश्चंस इस गोल्डन फॉर्मूले से ही सॉल्व होने वाले हैं। तो ये आपके गोल्डन फॉर्मूले हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं फॉर्मूलों से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में रहे कि फॉर्मूला क्या था, और फिर उनको यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपके कुछ टेक्स्ट बुक्स के भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, एंड दे आर नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी हम इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट विद द मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस और फॉर्मूले क्या है हमारे यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा ए क्या है? इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म। तो इन्हीं से बने हैं फॉर्मूले, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है? इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। माइनस इस फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है। b आप देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे जो a है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा दूसरा गोल्डन फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। अब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू समहाउ रिलेटेड टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल्स टू c बाय a। c आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म, और नीचे a आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन हर क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें दिया है तो वहाँ से हम a b c लिख के रख लेंगे। वंस वी हैव a b c, अगर हमारे पास a b c है तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले निकाल के रख लेंगे। व्हाट इज आर ए बी सी, आफ्टर दैट व्हाट इज आर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आफ्टर दैट वी लुक अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू फाइंड आउट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, if one zero of the polynomial and the polynomial is 5x square plus 13x plus k। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट की जगह आपको एक अननोन टर्म दे दिया k। So what is given? If one zero of the polynomial is reciprocal of the other zero, then what is the value of k? मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑब्वियसली वी नो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज। हम उनको क्या लेते हैं? अल्फा और बीटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा अगर मैं एज इट इज रखूं, बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय बीटा, तो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा। ये क्वेश्चन में कंडीशन हमें दी हुई है और ये कंडीशन यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, उसके जीरोज हम लेट करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट मैम ने क्या बताया था? वी विल राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। उसके बाद यूजिंग आवर गोल्डन फॉर्मूला हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के अपने पास रख लेंगे ऑलवेज। तो ये चीज़ हम अपने पास हमेशा निकाल के रख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और जब भी क्वेश्चन में हमें ये यूज़ करना होगा तो ये जो चीज़ हमने हमारे पास जो निकाल के रखी है वी विल यूज़ दैट। ऑलराइट,
तो चलिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. Solution is let alpha and beta be the zeros of the polynomial f of x. अब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, हम ए बी सी निकाल के रख लेते हैं. व्हाट इज आवर ए बी सी? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 5, b is the coefficient of x which is 13 and c is the constant term. ध्यान दीजिए यहाँ पे c क्या है? k. Now let us find out alpha plus beta. Let us use our golden rule. So alpha plus beta is equals to minus b by a minus already we have 13. b की value is 13 upon a. It is minus b by a. तो according to this हमने लिख लिया minus as it is. b की वैल्यू 13 अपॉन a की वैल्यू इज 5. तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिल गया? माइनस 13 अपॉन 5. नाउ व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? दैट इज गिवन बाय c बाय a. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ c एंड a. व्हाट इज माय c? इट इज k एंड व्हाट इज a? इट इज 5. सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू k बाय 5. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? Alpha plus beta is equals to minus 13 by 5 and alpha into beta is equals to k by 5. Friends, अब मैं इनको as an equation लेट कर लेती हूँ so that जब भी मैं इसको use करूँ so that I can mention that I am using equation 1 or equation 2. तो alpha plus beta को मैंने first लेट कर लिया और alpha into beta को second लेट कर लिया. Now let us see what is given in the equation again. In question it was given if 1 0 is the reciprocal of the other. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिल गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे मिल गया अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा. ऑलराइट. अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1. यानी कि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है और हमने निकाल के भी रखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा. दोनों ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो यानी कि वो दोनों इक्वेट हो जाएंगी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी. तो मुझे क्वेश्चन से पता है, सेकेंड इक्वेशन से पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? k बाय 5 और वो बराबर हो जाएगी 1k. और कभी भी क्वेश्चन का मोटिव मत भूलिए कि क्वेश्चन में निकालना क्या था. क्या निकालना था क्वेश्चन में? k की वैल्यू निकालनी थी. सो ऑलवेज कीप योर माइंड अलर्ट कि हम क्या कर रहे हैं और क्वेश्चन में क्या निकालना है. तो हमें k की वैल्यू निकालनी है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे k इन्वॉल्व हो गया है. अब k इन्वॉल्व हो गया इस इक्वेशन में, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. अब क्या आ जाएगी? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो k की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 5. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ k. तो आपने देखा किस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हम हमेशा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लेंगे. और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से जो चीज़ हमारी यूज़ हो रही हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो हम यूज़ करके फिर क्वेश्चन में जो पूछा है वो निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे हमें सिर्फ सेकेंड इक्वेशन यूज़ करना पड़ा. इन सम क्वेश्चंस हो सकता है दोनों यूज़ करने पड़े, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. किसी क्वेश्चंस में खाली एक यूज़ होता है, चाहे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा. तो वो यूज़ करके हम हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट आर नॉट इन योर टेक्स्ट बुक. तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए इस तरह का, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन लेके आई हूँ. ऑलराइट, चलिए लेट अस सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x आपका क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9. तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर. एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है,
यहाँ पे अगेन हमें दो जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा, तो वो पहले हमें लेट करने पड़ेंगे. लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन ऑलवेज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी हम निकाल लेंगे और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे. फिर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम हमारा सबसे स्टार्टिंग का काम कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial. So let alpha and beta be the zeros of the polynomial f of x. अब हमने zeros let कर लिए. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हुए. सो व्हाट इज माय ए इज 4, b इज -8k और c b मत भूलिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे b आपका क्या हो जाएगा, x को छोड़ के जितना आपका सारा आगे नंबर लिखा हुआ है दैट इज दी कोफिशिएंट ऑफ x. ऑलराइट, तो x से पहले आपका क्या लिखा हुआ है -8k, तो b आपका क्या हो जाएगा -8k और a तो आपको इजीली दिख ही रहा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4. नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, दैट इज व्हाट इज c. सो c इज -9 जिसके साथ x का टर्म नहीं है. ऑलराइट, नाउ आई हैव गॉट माय ABC. अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के हम अपने पास रख लेते हैं. चलिए, सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है और b भी मेरा नेगेटिव है अपॉन a इज 4. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 से कैंसिल होके आई एम गेटिंग 2k. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2k. सिमिलरली व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, इट इज गिवन बाय c/a. c इज -9, a इज 4. तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे -9/4. तो यहाँ से मुझे मिल गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9/4. तो अब मैं इनको लेट कर लेती हूँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन. चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन. इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर. एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि दूसरा जीरो हम नेगेटिव ले लेते हैं, उसका नेगेटिव अगर वो बीटा है तो वो माइनस बीटा हो गया. तो एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा. तो यही कंडीशन हो जाएगी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं, you can take this minus beta on the left hand side and can easily write alpha plus beta is equal to 0. माइनस बीटा इधर आ जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. अब अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता ही है फर्स्ट इक्वेशन से. सो दैट इज द मिरेकल ऑफ दिस क्वेश्चन. इसीलिए हम हमारे पास सबसे पहले ही फॉर्मूले से इनकी वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है ये. अब अल्फा प्लस बीटा हमें 2k दिया हुआ है, सो व्हाट आई गेट 2k इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन. और यहाँ से हमारे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k और k आपका यहाँ पे सिचुएटेड था पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और वो आपको निकालना था. और आप देख रहे हो अभी इस इक्वेशन में आपका k इन्वॉल्व हो गया है, तो आप इजीली यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, k इज इक्वल्स टू 0/2. एंड व्हाट इज 0/2, इट इज नथिंग बट 0. यस, किसी भी नंबर को, जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 0. सो वैल्यू ऑफ k इज 0. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial f of x is equals to kx square plus 2x plus 3k is equal to their product, then find the value of k.
तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर आप अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारे या जगह आपको के दिखेगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी के है, कांस्टेंट भी आपका के टर्म्स में है, और यही के आपको निकालना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में अगेन एक कंडीशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की बात हो रही है, और वो हमारे क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? सम प्रोडक्ट के इक्वल है। तो मुझे मेरे पास क्या कंडीशन मिल गई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो यही कंडीशन यूज करके हम हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या था? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो के निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of the polynomial, in fact quadratic polynomial f of x। तो अल्फा बीटा मैंने इसके जीरोस लिए। अब what is my ABC? Let us write a, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट इट इज k। यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा कॉफिशिएंट्स लिखने में, क्योंकि कॉफिशिएंट्स गलत लिख दिए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही गलत आ जाएंगे हमारे, और फिर सारा क्वेश्चन गलत। अभी क्या है? x का कॉफिशिएंट विच इज 2। व्हाट इज c? द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट पूरा आपका क्या है? यहाँ पे खाली 3 नहीं लिखिएगा, इट इज पूरा 3k, क्योंकि जिसके साथ x का टर्म नहीं होता वो पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट टर्म होता है। आप ये मत समझिएगा कि k नहीं लिखना है, x को छोड़ के जितना सारा टर्म होता है वो सारा आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो हमारा c हो गया यहाँ पे 3k। अब चलिए बारी है अल्फा प्लस बीटा लिखने की। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। माइनस बी हमारा 2 है, ए हमारा k है। तो वैल्यू क्या मिल गई मुझे? माइनस 2 बाय k। अब अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे विच इज c बाय ए। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? c मेरा 3k है और a है मेरा k। तो k मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ और मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 3। तो क्या वैल्यूज मिल गई मुझे यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज माइनस 2 बाई के एंड अल्फा इंटू बीटा इज 3। अब मैं इनको इक्वेशन 1 और 2 लेट कर लूंगी। नाउ व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी दोबारा पढ़ के बता रही हूँ, आपको पहले भी बताया था। क्या लिखा है? सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा है, राइट हैंड साइड पे अल्फा इंटू बीटा है, और दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी हमने निकाल के रखी हुई है। सो वी हैव टू यूज बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। So using 1 and 2, what do I get? What is my alpha plus beta? It is minus 2 by k। और alpha into beta क्या है यहाँ पे? 3। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे k इन्वॉल्व हो गया आपका, और आप इजीली k की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके कैसे आया? यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2 इक्वेशन। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिल गया? 3k इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस 2 बाय 3। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो देखा आपने कैसे हम हर क्वेश्चन ऐसे ही करते आ रहे हैं कि पहले हमने उसके जीरोस लेट कर लिए अल्फा और बीटा, आफ्टर दैट ए बी सी, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर लिखा है देन आई ऑलवेज नो द वैल्यू ऑफ ए बी सी। Once I got the value of ABC, क्योंकि जीरोस का सम और प्रोडक्ट इससे रिलेट करता है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास निकाल के रख ली। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है वो यूज करके हम हमारा अननोन निकाल सकते हैं।
सो आई होप अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं. कुछ भी कंडीशन दी हो सकती है क्वेश्चन में. अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नाउ द पॉलिनोमियल इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी. आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे पॉलिनोमियल अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. तो बच्चे यही भूल जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यही चेक नहीं करते कि इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, यहीं पे गलती हो जाती है. सो ऑलवेज चेक whether the quadratic polynomial is in the standard form or not. Sometimes it is not in the standard form, then you make it in the standard form. जैसा कि हमारा यहाँ पे है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है. खाली x, एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक एक्स का टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है. यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब क्वेश्चन में करना क्या है, अल्फा बीटा इसके जीरोज दिए हैं एंड अ पॉलिनोमियल इज गिवन सच दैट, एक कंडीशन आपको दी है, आप देख रहे हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. अब यहाँ पे हमारा अननोन है c की वैल्यू निकालनी है. अगर आप पॉलिनोमियल देखें ध्यान से तो वहाँ पे p भी है, तो कोई बात नहीं, हम p को एज इट इज़ लेके चलेंगे और c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. और कैसे निकालेंगे c की वैल्यू? यूजिंग दिस कंडीशन. एक कंडीशन आपको दी है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यूज करेंगे. तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन. कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ आवर पॉलिनोमियल. लेट alpha and beta be the zeros of the polynomial f of x. यहाँ पे क्वेश्चन में इसको मेंशन नहीं किया हुआ f of x, तो आप इसको लिख सकते हैं of the polynomial f of x. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 सी माइनस सी. अब इसको आप ओपन करेंगे तो आप क्या देखते हैं, आपको क्या टर्म्स मिल जाएंगे, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी. अब दिस इज द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द टर्म ऑफ एक्स, और बाकी जो बच गया वो सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. ऑलराइट, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स. और आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म में दो टर्म्स आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव के हैं, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ. So this is the standard form of the quadratic polynomial. चलिए अब quadratic form आ गया, standard form आ गया quadratic polynomial का, तो हम ABC find out कर सकते हैं. Unless and until it is in the standard form, we cannot find out our ABC. जब तक standard form में नहीं होगा हमें ABC नहीं मिल पाएगा. बिना standard form के करे अगर हम ABC लिखते हैं तो वो गलत हो जाएंगे. चलो अब देखिए ABC क्या होंगे. A, what is the coefficient of x square? It is 1. What is the coefficient of x? It is minus p. And what is the coefficient of or the constant term? आप देख रहे हैं constant term आपका यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, constant term का notation भी c है और quadratic polynomial में भी c है, तो इन दोनों से आप confuse मत होइएगा. तो मैं यहाँ पे ये जो constant term वाला c है मैं उसको थोड़ा सा कैपिटल लिख देती हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस हमें पता रहे. तो क्वेश्चन का पॉलिनोमियल का c इज डिफरेंट फ्रॉम दिस c विच इज अ कांस्टेंट टर्म. तो वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है और वो हमारा एक अननोन है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपीयर हो रहा है. तो ये कांस्टेंट टर्म हमें क्या दिया हुआ है, माइनस. माइनस लिखना मत भूलिएगा, अगर टर्म से पहले माइनस है तो आपको इनमें भी लेना है. ठीक है, अब दिस इज कांस्टेंट टर्म इज माइनस पी प्लस सी. अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, माइनस बी बाई ए. तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस, ऑलरेडी बी भी मेरा नेगेटिव है माइनस पी और ए है 1, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई पी. और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज गिवन बाय C, the constant term over A.
और कांस्टेंट टर्म मेरा यहाँ पे क्या है, माइनस पी प्लस सी अपॉन ए इज 1, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस पी प्लस सी। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, पी, और अल्फा इंटू बीटा मिल गया माइनस पी प्लस सी। नाउ लेट देम एज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में इससे पहले आपको क्या, एक लैंग्वेज फॉर्म में एक स्टेटमेंट दी हुई थी जिसको हमने समझ के खुद एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना ली थी कि क्या दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हुई है, उसको यूज़ करके हम सी निकालेंगे। और क्या स्टेटमेंट दी हुई है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को ओपन करके देखना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पे हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट ओपनिंग। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और पूरा ओपन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और मैं क्या देखती हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों को एक ग्रुप में कर दूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा फॉर्मेट इसमें अपीयर हो गई हैं, और जो कि मेरे पास वैल्यूज़ हैं, तो मैं मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ अल्फा इंटू बीटा की, तो वो मुझे क्या दिया हुआ है, माइनस पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास p आया है प्लस 1 और वो इक्वल टू 0 है। अब आपको यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे c इन्वॉल्व हो गया इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में यू आर हैविंग c, लेकिन p भी अपीयर हो रहा है। तो आप कहेंगे मैम कैसे निकलेगा c, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास टर्म्स आ गए p और c के, तो c कैसे निकालेंगे। हो सकता है c p के टर्म्स में आ जाए आंसर, या फिर हो सकता है c की आपकी जस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अभी हम देखते हैं ओपन करके हमें क्या मिल रहा है। तो इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो माइनस पी माइनस सी मिल गया मुझे, प्लस p प्लस 1। और मैं क्या देखती हूँ यहाँ पे, p का टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि पहले वाला माइनस का है और एक और टर्म p का प्लस साइन का है, सो दे विल गेट कैंसिल आउट। और मेरे पास क्या रह गया, माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं c को राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में c, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ c। तो देखा आपने कि कैसे अगर हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी थी, रैंडमली कोई भी एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसको भी हमने धीरे धीरे ओपन करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट हम हमारी जो इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड है जिसमें हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ निकाल के रखी हैं वो यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास तो खाली इन क्वेश्चंस को यूज़ करने के लिए दो ही टूल्स हैं। क्या टूल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यही दो टूल्स यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कैसे हम हमारे टूल्स यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे आपको एक जनरल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे अननोन्स हैं p और q, बट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि p और q की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन क्या है, ये तो एक इन जनरल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पे जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो उनके स्क्वायर का सम पूछा है। स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में रेसिप्रोकल्स का सम। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा
लिख के रख लेते हैं, दैट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर क्या करना है हमें, ए बी सी, और हमारे टूल्स रख लेने हैं निकाल के। क्या टूल्स, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलिए इतना करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आपको दोबारा बताऊंगी कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेट अस स्टार्ट। सो सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of the polynomial f of x. अब f of x की zeros हैं अल्फा और बीटा। नाउ लेट अस फाइंड आउट ए बी सी। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, b x का कोफिशिएंट माइनस p, c कांस्टेंट टर्म इज q। ठीक है, नाउ फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, माइनस एज इट इज b की वैल्यू माइनस, a इज 1, तो मुझे क्या मिल गया p, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाई ए, c आपका q है, a आपका 1 है, तो मुझे क्या मिल गया q। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे q। अब हम क्या करेंगे, लेट देम एज फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है हमारा वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, अभी तक हमने इन जीरोस के स्क्वायर के टर्म्स नहीं देखे, और अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो हमें सम पता है, इनका सम क्या है p, लेकिन इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और उनके स्क्वायर का सम निकालना है, तो स्क्वायर कहाँ मिल सकते हैं, मुझे कहाँ दिखेंगे स्क्वायर। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली ये टर्म्स आएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें इस तरीके से सोचना है कि जो हमें निकालना है वो टर्म्स मैं कैसे ला सकती हूँ। तो कैसे आएंगे, वो आइडेंटिटी लगाने से आएंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम लगा दें। तो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ विद इन दी सोल्यूशन, ड्यूरिंग दी सोल्यूशन कि कैसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। सो आइडेंटिटी इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऑलराइट, दैट इज द आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपीयर हो गया, और यही हमें निकालना है। तो बच्चों हम देखेंगे इसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, और यही खाली अकेला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा इस इक्वेशन में। तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। और मैंने पहले भी बताया आपको कि जिसकी वैल्यू आपने निकालनी होती है उसको कभी भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि आप उसको ही एलिमिनेट कर दोगे या इधर उधर कर दोगे या वैनिश कर दोगे तो फिर वो निकालोगे कैसे। तो जिस चीज़ को आपने निकालना है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है, उस चीज़ को आप संभाल के रखो अपनी इक्वेशन में। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हमने संभाल के रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके अलावा हमने क्या देखा, हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा है p, तो p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दिया हुआ है q। अब ये जो चीज़ मेरे को निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहीं पे रहेगी एज इट इज़, और हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, इधर p स्क्वायर हो गया और इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q। अब मुझे अगर ये निकालना है तो 2q दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब आप सोचेंगे ये क्या आंसर है, अब क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल भी तो p और q के टर्म्स में था ना, तो इसीलिए आंसर भी p और q के टर्म्स में आएगा। सो दैट इज द आंसर p स्क्वायर माइनस 2q। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कैसे निकाला, आइडेंटिटी लगा के, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि हम डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम आइडेंटिटी से करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी और जो कि इस तरीके के हैं। तो अभी एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए अभी एक पार्ट और है इसका जो कि हम देख रहे हैं क्या है। इट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस। जीरोस के रेसिप्रोकल्स का सम है, यानी कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, उसके रेसिप्रोकल क्या हुए 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, और उनका सम फाइंड आउट करना है। तो लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, फाइंड आउट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में जो लिखा है उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो अब मुझे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो अगेन मेरे पास जो टूल्स हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो यूज़ करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को कुछ ऐसा फॉर्मेट बना दे इसका जिसमें हमारे टूल्स अपीयर हो रहे हो सारे, सो दैट मैं मेरे टूल्स यूज़ कर लूँ यहाँ पे। तो चलिए करके बताती हूँ मैं कैसे यूज़ करेंगे हम। सेकेंड पार्ट इज, this was my first part, this is second part, 1 by alpha plus 1 by beta। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखता है कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। पहले में अल्फा है, दूसरे में बीटा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड किया, क्या मिला बीटा। बीटा ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 में तो बीटा मिल गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड किया, क्या मिला अल्फा। अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 में, अल्फा मिल गया। अब बच्चे आप तो कहेंगे कि ये तो बीटा प्लस अल्फा है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है। बट आपको पता है कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2। सो बीटा प्लस अल्फा इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा। सो आई कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा। बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकती हूँ, और नीचे अल्फा इंटू बीटा है आपका। अब आप देख रहे हैं ये हमारे टूल्स में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और उनकी वैल्यूज तो मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो चलिए जल्दी से वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा आंसर निकाल के लेके आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है P, इट इज P, और अल्फा इंटू बीटा इज Q यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। आप यहाँ भी लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2, क्योंकि यहाँ भी हमने हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज़ करी थी, हमारे टूल्स यूज़ करे थे। मैथ्स में यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कब क्या कहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, द रीजनिंग ऑलवेज शुड बी देयर। तो आपके पास 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू क्या आ गई P/Q, और हमने इसको कैसे सॉल्व किया, सिंपली टेकिंग द LCM। सो द वैल्यू इज P/Q। अब आप सोचेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा के क्या यही फॉर्मेट्स होते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके इस तरह के फॉर्मेट्स आ सकते हैं। अभी ये स्क्वायर और रेसिप्रोकल का मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्यूब और उसके कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और हमें वैल्यूज निकालनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की। सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्यूब पे आ गया, अभी हमारा पहला क्वेश्चन स्क्वायर तक लिमिटेड था, अभी क्यूब तक आ गया। और आप कहेंगे मैम क्या 4th डिग्री तक भी पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है, उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बस बट द थिंग इज कि आपको जो भी पूछा है आपको बस उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारे टूल्स हैं उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन करनी आपको आनी चाहिए, ये टेक्निक आनी चाहिए कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया इस तरीके का तो आप किस तरीके से उसको हमारे टूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो जब हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा
कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बिना देर करें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अल्फा और बीटा हम इसके जीरोस लेंगे। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस of the polynomial f of x। अब हम ABC फाइंड आउट करेंगे। तो A क्या है? व्हाट इज A? A is 6, B is 1 and C is the constant term which is -2। Now let us find alpha plus beta। It is minus b by a minus as it is फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 6 and alpha into beta is c by a। c is -2, a is 6, so I got -1 by 3 after cancelling। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा -1 by 6 और अल्फा इंटू बीटा इज -1 by 3। अब ये इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट दिस बी एज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस बी एज सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो जनरल हमारी चीज़ें थी, हमने हमारे टूल्स निकाल के रख लिए। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारे पार्ट्स से, क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला पार्ट क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो हमें खुद सोचना है कि हम सबसे पहले इसमें क्या स्टेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अगेन एलसीएम ले सकते हैं। अल्फा और बीटा नीचे हैं, उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ? अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा से डिवाइड होगा, मुझे क्या देगा? अल्फा। अल्फा ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा विल गिव मी अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली दिस अल्फा बीटा गेट्स डिवाइड बाय दिस अल्फा, क्या मिल गया? बीटा, और वो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलरेडी एक बीटा है, एक और बीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या मिल गया? बीटा स्क्वायर। ओ यस, न्यूमरेटर में हमें क्या मिल गया? अगेन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें आता है निकालना, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो उसी तरीके से हम हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। और नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि मेरी सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा, जो कि मेरा टूल है। चलिए, मैंने आपको बताया था जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूले की याद करने की बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। अब वो टर्न हमारी आ चुकी, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में अपीयर हो गया, तो न्यूमरेटर में हम इसका फॉर्मूला बना के रख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे? आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दिस इक्वेशन यू आर हैविंग योर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये हमने आइडेंटिटी लिखी थी। अब मैं अगर इसकी वैल्यू चाहती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहती हूँ, तो कैसे मिलेगा? 2 अल्फा बीटा दूसरी साइड ले जाएंगे, 2 अल्फा बीटा दूसरी साइड ले जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसी आइडेंटिटी में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को राइट हैंड साइड में रखते हुए एक और जो टर्म था 2 अल्फा बीटा, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। तो मुझे फॉर्मूला मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्टली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कई बार टफ क्वेश्चंस होते हैं, लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आप अलग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की बजाय आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो डायरेक्टली मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कैसे? बिकॉज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट वाज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, अब मेरे को ये फाइंड, इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा विल गिव मी द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और डिनोमिनेटर में तो हमारा अल्फा इंटू बीटा है ही। तो आप क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर में वी आर हैविंग इन द फॉर्मेट ऑफ आर टूल्स, टूल्स की फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि खाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी अल्फा इंटू बीटा है।
So yes, now we use our first and second equations. अब उनकी बारी है यूज करने की, तो स्टार्ट करते हैं. अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, -1/6 होल स्क्वायर -2 इंटू वट इज माई अल्फा इंटू बीटा, इट इज -1/3, और नीचे अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -1/3. तो अब ये हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करते हैं. -1/6 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, और 1/6 का होल स्क्वायर इज 1/36. माइनस माइनस नेक्स्ट टर्म में प्लस हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, +2/3, और नीचे -1/3 है. अब ऊपर आप देख रहे हैं दो फ्रैक्शंस, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टेकिंग एलसीएम. 36 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36. आफ्टर दैट 36 डिवाइड बाय 36 1 आ जाएगा. 1 आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 मिल जाएगा. इसी तरीके से 36 डिवाइड बाय 3 विल गिव मी 12. 12 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24, और नीचे हमारा -1/3 एज इट इज है. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, मुझे इसकी वैल्यू 25/36, और डिनोमिनेटर में 1/3 है. दिस इज द मेन डिवाइड. तो ये बात आपको पता होगी, अगर ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, और बीच में आपका डिवाइड है, तो आप कैसे लिखते हैं, आप उसको ऊपर वाला फ्रैक्शन मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके. रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. तो नीचे क्या है 1/3, तो वो क्या बन जाएगा 3/1, और नेगेटिव साइन भी है. ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज माय आंसर, दिस इज नथिंग बट -25/12. सो दैट इज द आंसर फॉर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. तो देखा आपने कि इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने कैसे अपने टूल से सॉल्व कर लिया. अब आगे के पार्ट्स देखते हैं, उनको कैसे हम हमारे टूल्स में कन्वर्ट करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. नेक्स्ट पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अब आप इमीडिएटली कहेंगे कि मैम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें कहाँ पे दिखते हैं, कौन सी आइडेंटिटी में दिखते हैं. इफ आई यूज माई आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो वहाँ पे ये टर्म्स आ जाते हैं. अब ये देखना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो वहाँ पे अपीयर हो ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा किस तरह के टर्म्स आएंगे, क्या उन टर्म्स को हम हमारे टूल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, या ऑलरेडी वो हमारे टूल्स की फॉर्मेट में ही होंगे. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. मैं आइडेंटिटी यूज कर लेती हूँ यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. और क्या होता है ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को ओपन करके भी टर्म्स लिख सकते हो, लेकिन ओपन करके लिखेंगे तो हम हमारे टूल्स यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए इस तरीके से आप लिखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी मुझे क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे टूल्स हैं अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ हैं. और बीच में आपका रह जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. और इसके अलावा आप देख रहे हैं सारा हमारा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गया. अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला लिखती तो मुझे ये फॉर्मेट नहीं मिल पाता, या फिर अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो दोबारा आपको कॉमन लेना पड़ेगा अल्फा बीटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे टूल्स यूज़ करने के लिए. और इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हैं, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा को टेकिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो इफ रिक्वायर्ड, अगर ये हमें चाहिए होगा तो हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगाएंगे. ऑलराइट, चलिए लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. तो हमारी वैल्यूज क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज -1/6. तो मैं यहाँ पे लिख के रख लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज -1/6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1/3. -1/3. तो अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सब्स्टिट्यूट करते हैं.
अल्फा प्लस बीटा इज -1/6 होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू बी -1/3 और अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यूब माइनस का क्यूब विल गिव मी माइनस, नेगेटिव आएगा। 6 का क्यूब इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216 और यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और इस टर्म का क्या होगा 3 कैंसिल प्लस 1/6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या होगी 1/6 हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो माइनस 1/216 minus 1/6। Now I just have to solve these fractions। नीचे 216 है और 6 है तो LCM क्या हो जाएगा 216। अब 216 को 216 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ -1। Now 216 डिवाइड बाई 6 विल गिव मी 36। 36 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके आई एम गेटिंग 36। दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और न्यूमरेटर को सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगा -37 एंड डिनोमिनेटर इज 216। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आया आपको समझ में कि कैसे किया हमने क्वेश्चन। हमने देखा कि कहाँ पे हमारे टर्म्स अपीयर होते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की। आपने देखा इन स्पाइट ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके जो भी टर्म्स हैं वो सारे हमारे टूल्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मेट में ही हैं। तो हमने जो वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं वो यहाँ पे यूज़ कर ली और सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या छुपा है। थर्ड पार्ट इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने लिया तो नीचे अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड किया, अल्फा मिल गया। ऊपर ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर है, उसमें एक और अल्फा मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे क्या मिल गया अल्फा क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पे बीटा क्यूब और यहाँ पे मैंने आपको बताया मैं डायरेक्टली इसकी आइडेंटिटी लिख सकती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मुझे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो इसको भी आप एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो इन क्वेश्चंस के लिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये कहाँ से आया आपका इस फॉर्मूले से। आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को राइट हैंड साइड में रखते हुए उसके साथ जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो मुझे फॉर्मूला मिल गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास है ही अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि सेकेंड पार्ट को अगर आप देखें तो हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, हमने पहले ही निकाल लिया उसको सेकेंड पार्ट में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, यू वांटेड टू आस्क क्या मैम हम ये वैल्यू जो हमने निकाली हुई है सेकेंड पार्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर सुनिए। अगर क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट जो आपका दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये भी आता है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, और उसके बाद सेकेंड ये वाला पार्ट भी आता है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, आपने खुद निकाली है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू उसी क्वेश्चन में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब यूज़ करने के लिए यू हैव टू बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि आपने जो वैल्यू निकाली है सही निकाली है, क्योंकि अगर वो वैल्यू आपकी गलत है और गलत वैल्यू आप नेक्स्ट पार्ट में यूज़ कर रहे हैं देन ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द रॉन्ग आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑल्सो। तो अगर आप एक गलत चीज़ को यूज़ करके आगे आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, प्रोसीड करते जा रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे यही वाला पार्ट पूछा है, मान लो खाली ये थर्ड वाला पार्ट पूछा है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तब तो आपको निकालना ही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके लिए। तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए अब आगे हम करते हैं। अभी तो हम हमारी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
विच वॉज इन द सेकेंड पार्ट, और वो क्या आई थी -37/216। और डिनोमिनेटर में मुझे क्या लिखना है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू -1/3। अब ये माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, कैंसिल हो जाएगा, और आप क्या लिख सकते हो इसको, दिस इज योर मेन डिवाइड। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई लिखूं तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 की जगह 3/1, सो 3/1। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा ये आपका 72। सो आंसर इज 37/72। ऑलराइट, तो आपने देखा इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू अल्फा और बीटा का कुछ भी कॉम्बिनेशन आपको दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। चलिए लेट अस सी और क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है 3x² - 6x + 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देख रहे हैं आप, एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक नया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अब हमारे पास, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। और उस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे अल्फा बीटा ये सब आपके इन्वॉल्व हैं, तो इनको हम कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। दिस कैन बी योर वन ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप आपका ये हो जाएगा। ये भी आप देख रहे हैं, आपने क्वेश्चन में सीखा है कि कैसे निकाल सकते हैं 1/α + 1/β। और लास्ट ग्रुप में आपका ऑलरेडी हमारा टूल है अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले अगेन हम हमारे टूल्स निकाल लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। उसके बाद इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू निकालते हैं। चलिए, सो लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of the polynomial f of x। अब ये पॉलिनोमियल आप के जीरोज आपने ले लिया अल्फा और बीटा। अब ए बी सी लिखेंगे आप। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -6, c इज इक्वल्स टू 4। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है -b/a। माइनस आपका एज इट इज, b आपकी वैल्यू -6 है और a आपका 3 है। कैंसिल होके व्हाट विल यू गेट 2। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, इट इज c/a। c इज 4, a इज 3, तो आंसर मुझे मिल गया 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज 2, अल्फा इंटू बीटा इज 4/3। इक्वेशन लेट कर लेते हैं इनको, first equation and second equation. Now let us write our expression, which is alpha by beta plus beta by alpha plus 2 times of 1/alpha plus 1/beta plus 3 times of alpha into beta. अब मैंने आपको पहले भी बताया था, you can divide this whole expression into 3 groups. First group is alpha by beta plus beta by alpha. Second group is this 2 times of 1/alpha plus 1/beta, and third group is this. Now let us start. इन ग्रुप्स को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं साइमल्टेनियसली। पहले वाले ग्रुप में इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया है। अभी एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा और मुझे ऊपर मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा जिसको हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके अलावा आप देख रहे हैं बाकी सारा हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी, जो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको जो पहले भी क्वेश्चंस में बताया है कि कैसे हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें खाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ रहे हो, वो लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा।
Now it's the term to use our tools. So let us start. Is equals to alpha plus beta का whole square, 2 का whole square minus 2 times of alpha into beta is 4 by 3 upon में alpha into beta is 4 by 3 plus 2 times of alpha plus beta is 2 and in denominator I have 4 by 3. This is the main divide plus 3 times of alpha into beta is 4 by 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे लास्ट टर्म में आप देख रहे हैं 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 माइनस 8 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3 प्लस दिस इज 4. ऊपर न्यूमरेटर में 4 आ गया मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा और नीचे मेन डिवाइड के नीचे जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. अगर मैं मल्टीप्लाई लिखती हूँ तो मल्टीप्लाई 3 बाई 4 प्लस यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया प्लस 4. अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है. ये जो आपका टर्म है इसका एलसीएम हम लेंगे. तो इसका एलसीएम जब हमने लिया मुझे क्या मिल गया 12 माइनस 8 अपॉन 3 इंटू में बिकॉज दिस इज मेन डिवाइड तो 4 बाई 3 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 बाई 4 प्लस दिस इज 3 नेक्स्ट टर्म इज 4. अब यहाँ पे ऊपर ये चीज़ 4 आ जाएगी. 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 भी कैंसिल हो गया. क्या मिल जाएगा 1. 0 मत लिख देना. 1 प्लस नेक्स्ट टर्म इज 3 नेक्स्ट टर्म इज 4 and if I add them what will I get 8. So 8 is the final answer of our expression which was given. तो इस तरीके से इनके आपके कॉम्बिनेशंस भी दिए हो सकते हैं. जो हमने क्वेश्चंस अभी ऊपर सेपरेटली करे थे इनके कॉम्बिनेशंस भी दिए हो सकते हैं. तो बस आपको क्या काम करना है खाली उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है सो दैट हम उनको यूज़ करके फिर उसकी वैल्यू निकाल पाए. ऑलराइट, चलिए अब बारी आती है कुछ डिफरेंट करने की. डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं. तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब आप सोचेंगे कि अल्फा माइनस बीटा को कैसे डील करेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इनके बारे में पता है. अल्फा माइनस बीटा कैसे डील करेंगे तो चलिए मैं बताती हूँ. यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. इन दैट फॉर्मूला इज पहले हम हमारे रूट्स ले लेते हैं जीरोज ले लेते हैं. So let alpha and beta be the zeros of the polynomial f of x. अब यहाँ पे a b c लिख लेते हैं. a आपका क्या है 1, b आपका -5 एंड c इज k. c आपका क्या हुआ k. अब अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दिया हुआ है. पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए माइनस एज इट इज बी भी आपका नेगेटिव है a आपका 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5. अल्फा इंटू बीटा इज c बाय ए. c है आपका k और a है आपका 1 तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई k. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया मुझे 5 और अल्फा इंटू बीटा मिल गया k. इनको इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड. अब देखते हैं हमें अल्फा माइनस बीटा जो 1 दिया हुआ है वो हम कैसे निकाल सकते हैं. उसको कैसे हम ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कैसे कन्वर्ट करें. चलिए तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडेंटिटी और बताती हूँ. ध्यान दीजिएगा. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करके देखें सॉल्व करके देखें आप देखेंगे कि वो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के टर्म्स हैं.
तो आप इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करके भी देख सकते हो। तो ये आइडेंटिटी हमारी कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे हमें अल्फा माइनस बीटा भी इन्वॉल्व करना हो। तो यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा है और बाकी आपके क्या टर्म्स है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका होल स्क्वायर भी 1 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1। और इसको मैं ले लेती हूँ थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों इक्वेशंस यूज कर लेती हूँ इस आइडेंटिटी में, क्योंकि इस आइडेंटिटी के सारे टर्म्स इन तीनों इक्वेशंस में है। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा इस आइडेंटिटी के लिए, सेकेंड इक्वेशन से अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा और थर्ड इक्वेशन से अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। सो नाउ आई जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी। सो लेट अस सी क्या मिलता है मुझे। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, के की वैल्यू। के आप देख रहे हैं, के आपका पॉलिनोमियल में है, इट इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, के ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएगा ताकि हम के की वैल्यू निकाल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इज के, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या है, 1। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे के इन्वॉल्व हो गया इस इक्वेशन में, तो मैं के की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। क्या मिल जाएगा मुझे, 4 के दूसरी साइड राइट हैंड साइड और के की वैल्यू मिल जाएगी 25/4। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई, अल्फा माइनस बीटा भी अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी भी आपको लर्न होनी चाहिए बाय द हार्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब हमारा पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, सच दैट अब हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखेंगे बाकी क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट जब सॉल्यूशन आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x। हम यहाँ पे हमारा ए बी सी निकाल के रखेंगे। ए आपका क्या है, के, बी आपका क्या है, 4, सी ये है आप 4। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 4 बाय के। एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, और ये क्या मिल जाएगा, 4 बाय के। तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल गई अल्फा प्लस बीटा की, विच इज माइनस 4 बाय के, एंड अल्फा इंटू बीटा इज 4 बाय के। अब मैं इनको इक्वेशन लेट कर लूँगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और मुझे क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब मैं इसकी डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा देती हूँ। क्या है वो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगी जो जो मुझे दिया है। मुझे क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो उसकी वैल्यू मैं 24 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। और इधर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, माइनस 4 बाय के। तो माइनस 4 बाय के का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज 4 बाय के। अब इसको ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो 16 बाय के स्क्वायर माइनस 8 बाय के। एलसीएम लेंगे और इसको पूरा एक इक्वेशन फॉर्मेट में बनाएंगे। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे के स्क्वायर आ गया है, के स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी के के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब कि के की 2 वैल्यूज आएंगी,
ठीक है, के की दो वैल्यूज आएंगी। चलिए 24 इज इक्वल्स टू, नीचे के स्क्वायर है 16 माइनस, और ये आपका आ जाएगा 8k। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 24k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8k। अब मैं इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में करूंगी, यानी कि के स्क्वायर, के और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो के स्क्वायर 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं 8 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो 8 कॉमन निकालने के बाद ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे कि k की वैल्यू हमें निकालनी थी और k के अंदर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि k की कितनी वैल्यूज आने वाली है यहाँ पे, 2 वैल्यूज। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे वहाँ पे k की एक ही वैल्यू आ रही थी, क्योंकि जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी है वो यूज करके हमारे पास k के अंदर खाली एक लीनियर फैक्टर आ रहा था। अब यहाँ पे आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग 2 लीनियर फैक्टर्स, जिनको 0 को इक्वेट करके हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे करेंगे आप इसको, यू विल फाइंड आउट 2 नंबर्स हुज मल्टीप्लीकेशन इज -6। 2 नंबर्स आप ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन -6 है एंड एडिशन इज +1। एडिशन क्या है, ये वाला कॉफिशिएंट आपको चाहिए होता है। मल्टीप्लीकेशन में आप के स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है वो लेते हैं। 2 नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आएगा और ऐड करके 1 आएगा। तो क्या है वो नंबर्स, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, बट एडिशन में हमें नेगेटिव चाहिए, यानी कि बड़े वाला नंबर नेगेटिव साइन का है। सो दोज नंबर आर -3 एंड 2। तो आप देख रहे हैं -3 और 2 को मल्टीप्लाई करके -6 आएगा और ऐड करके आएगा -1। तो हम इसी को ही अब लिखेंगे 3k स्क्वायर, k की प्लेस में हम -3k प्लस 2k -2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 3k आया, k -1, फिर 2 आया, k -1 इक्वल टू 0। अब आप इन 2 ब्रैकेट्स में से k -1 कॉमन निकाल लेंगे और आपके पास दूसरे ब्रैकेट में 3k प्लस 2 रह जाएगा, और दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे अलग अलग, और दोनों से फिर k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2, उधर जाएगा -2, फिर 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू इज -2/3। तो क्या देखा आपने, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। यस, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको जो अननोन निकालना है उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपकी यहाँ पे उस अननोन की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे वैल्यूज भी लिखा हो सकता है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ के। तो वो एक वैल्यू भी आ सकती है आपकी और 2 भी आ सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आपका वो लीनियर फैक्टर बन रहा है या क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, क्योंकि क्या दिया हुआ है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial such that alpha plus beta is 24 and alpha minus beta is 8, find a quadratic polynomial। तो यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन का बाकी क्वेश्चन से कि यहाँ पे हमें पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है। तो एक्सरसाइज में भी हमने देखा था, हमारे कंसेप्चुअल वीडियो में भी देखा था जब हमने कंसेप्ट पढ़े थे कि इस टॉपिक में आपके 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड सेकंड टाइप वाज टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है। तो हमने कैसे किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे निकाला था, मैं एक बार आपको रिव्यू करा देती हूँ। सबसे पहले हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
आफ्टर दैट हमारा मोटिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। जब हमारे ए बी सी आ जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम फिल करके हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के लेके आएंगे। और वो कैसे निकालते हैं ए बी सी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया होता था, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया होता था, और वो हम कोफिशिएंट्स के इक्वल करके वहाँ से कोफिशिएंट्स निकाल लेते थे। अब लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो दिया है, अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया। तो इसीलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, उनसे हम कोशिश करके अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो एक बार मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा तो फिर मैं इजीली कोफिशिएंट्स ए बी सी निकाल पाऊंगी और फाइनली मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन विच वॉज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। बट इस क्वेश्चन को हम और भी बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। तो पहले आपकी टेक्स्ट बुक के तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज गिवन, let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या ले लूँगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मेरा मोटिव इस क्वेश्चन में क्या है, ये पॉलिनोमियल निकालना, यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकालना। और ए बी सी देखो कैसे आएंगे, उसके लिए मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा देखिए कैसे निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, आप देखिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा 24 दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा 8 दिया हुआ है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकती हूँ। एक बार मेरे पास अल्फा और बीटा आ जाएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू ही आ जाएगी, तो मैं इजीली वहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल पाऊँगी। तो वही हम करते हैं, इनको इक्वेशंस को पहले ऐड करते हैं। तो बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा एंड अल्फा प्लस अल्फा विल गिव मी 2 अल्फा, और इधर ऐड होके 24 और 8 ऐड होके 32 आ जाएगा। तो अल्फा मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से 16। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ, अब मैं दोनों में से कोई एक यूज़ करके, मतलब उसमें अल्फा पुट करके बीटा निकाल सकती हूँ। सो आई एम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम वन मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा मैंने 16 ले लिया, तो बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, 24 माइनस 16 विल गिव मी 8, सो बीटा इज 8। तो यहाँ पे मुझे अल्फा और बीटा की ही वैल्यूज मिल गई, तो मैं इजीली वहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल सकती हूँ। सो लेट अस फाइंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज, क्योंकि अल्फा 16 है और बीटा 8 है, तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा, 128। तो अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, और वो बराबर होते हैं, उनके कॉफिशिएंट से रिलेट होते हैं। तो अब मैं मेरे कॉफिशिएंट्स निकाल लेती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 24 दिया हुआ है, जो कि माइनस बी बाय ए के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा 128 है, जो कि मेरे सी बाय ए के इक्वल है। तो अब हम ये यूज़ करेंगे, इतना पार्ट यूज़ करेंगे इसका। 24 माइनस बी बाय ए के इक्वल आ गया और 128 सी बाय ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मैं ए बी सी निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ के, क्योंकि ए को मैं के लेट कर लूँगी। सो लेट ए इज इक्वल्स टू के वेयर के इज एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल नंबर। तो मुझे बी क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसमें इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लेती हूँ, इसको फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेती हूँ। सो फ्रॉम 3 अगर मैं ए को के पुट कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई के। तो बी मुझे मिल जाएगा माइनस 24 के, और फोर्थ इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, 128 इज इक्वल्स टू सी बाई के। को मैं ए को मैं के पुट कर लेती हूँ, तो सी मुझे मिल जाएगा 128 के। अब मेरे पास ए है, बी है, सी है, तो मैं मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकती हूँ।
So my required quadratic polynomial is क्या है मेरा पॉलिनॉमियल? यहाँ पे क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर होता है, ए आपका क्या है? के एक्स स्क्वायर, बी एक्स माइनस 24 के एक्स प्लस सी प्लस 128 के। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? के आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका पॉलिनॉमियल क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 128। So that is the required polynomial whose sum and difference was given, जिसके zeros का sum और difference दिया था। तो कैसे किया आपने? sum और difference से अल्फा बीटा निकाल लिए, then you got अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को कोफिशिएंट से रिलेट करके आपने कोफिशिएंट्स निकाल लिए और फिर आपने पॉलिनॉमियल निकाल लिया। अब आप बहुत तरीके आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्या मैम ये ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकता है? तो मैं आपको और तरीके बताती हूँ इस क्वेश्चन के कि आप कैसे कर सकते थे। सबसे पहला तरीका तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि जब आपने अल्फा और बीटा निकाल लिए, और क्योंकि आपको पता ही ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो करस्पॉन्डिंग टू अल्फा हमारा पॉलिनॉमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल के टाइम्स ऑफ, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो आपका पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा आपका हो गया 16 और बीटा हो गया 8। क्योंकि 16 और 8 इसके ज़ीरोज़ हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो ये हुआ दूसरा तरीका। पहला तरीका मैंने आपको करके बताया, दूसरा तरीका आप यूजिंग फैक्टर्स बना के भी आप कर सकते हो। आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। और तीसरा तरीका है यूजिंग फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता रखा है कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ये फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? के एज इट इज़, और अगर आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और तब भी आपका वही सेम पॉलिनॉमियल आएगा। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता था और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी हमने बाद में निकाल लिया था, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके भी अपना पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं। So this was all about the extra questions and some miscellaneous questions of your textbook. तो इस तरीके से आपने देखा हम कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूलों से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखिए, डू प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और उससे पहले मैं एक बार रिव्यू करा देती हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मूले हमने यूज़ करे, जो कि आपको अगर डायरेक्टली याद होंगे तो क्वेश्चंस करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। सबसे पहली आइडेंटिटी हमने क्या यूज़ करी थी? सबसे पहली आइडेंटिटी हमने यूज़ करी थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसका हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये बना था हमारा फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर से। इसी तरीके से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमारा क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। और उसके बाद एक और मैंने अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंस की आइडेंटिटी बताई थी, जहाँ पे आपका डिफरेंस यूज़ होता है। क्या है वो? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ याद हैं तो इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का मैम का यही स्लोगन है अगेन, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी आइडेंटिटीज़ माइंड में रहेंगी, उतना आपको याद रहेगा और उतने आप क्वेश्चंस में परफेक्ट बनेंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद मैं आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज के भी मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।